अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स का ये मैथ्स की थर्ड वीडियो है चैप्टर 11 की। सबसे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पे गए डायरेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था। फिर हम लोग उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। तो हम लोग अब 4 को छोड़ के 3 को छोड़ के 2 पे जा रहे हैं, थोड़ी बेसिक की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो भी आसान होता है, लेकिन हम लोग इसको कवर आउट करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं पहले कुछ फार्मूलाज पे आपको जूम करना चाहूँगा, जिस पे आपको सबसे पहले थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों पे फॉलो करना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये जो है इन फार्मूला पे ही सारे क्वेश्चन के पार्ट्स डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के मैं सिर्फ एक पार्ट कराऊंगा, बाकी जो दूसरे पार्ट होंगे वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो। मैं टू द पॉइंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम लोग रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जा रहे हैं, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस में 11.2, 3 और 4 है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस एल्फ़ा की, एल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसके अंदर फॉर्मूला के एल्फ़ा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीटा बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो गैमा है वो हमें सी रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्फ़ा जो है वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी वैल्यू से ए है वो सबसे एंड में चली जाएगी। दोबारा बोलूँगा, जो भी सबसे पहली वैल्यू है, जैसे कॉस एल्फ़ा ए है तो वो सबसे एंड में चली जाएगी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस में इसकी वैल्यू आएगी जो ए है। जैसे सी बीटा है तो वो माइनस में बी सबसे एंड में चला गया, गैमा सी है तो माइनस सी चला गया, तो ए जो है वो सबसे एंड में चला गया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के साथ ए स्क्वायर, और बी और सी के जो पहले दो होंगे वो अपॉन में चले जाएंगे। ऐसे ही ए और सी जो सबसे दो पहले हैं नीचे 2 के साथ अपॉन में चले जाएंगी। तो हमारे पास अब हम लोग इसमें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, आप बी मालूम करें और सी मालूम करें। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें मालूम क्या करना है। हमें अल्फ़ा दिया हुआ है, हमें बीटा मालूम करना पड़ेगा और गैमा मालूम करना पड़ेगा। पहली की दो चीज़ें मालूम करनी पड़ेगी, और एक साइड 3 साइडें होती हैं। हमें ये याद रखना है कि हमारे पास 3 साइडें होती हैं, ए बी और सी। हमें सी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, लेकिन ए मिसिंग है और बीटा और गैमा मिसिंग है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रिक्वायर्ड पे चले जाएँ कि हमें चाहिए क्या क्या, रिक्वायर्ड जो हमारे पास है वो है, हमें सबसे पहले मालूम करना है बीटा भी, गैमा भी और ए भी। ये 3 सबसे पहले हमें मालूम करना है, क्योंकि जब तक आप फिगर आउट नहीं कर सकेंगे कि क्या चीज़ मालूम करनी है, तो ऐसे आप कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले कोई भी एक एंगल निकाल लेते हैं, या फिर कोई एक भी साइड निकाल लेते हैं, जो सबसे पहले आपको इजी लगे सबसे पहले आप वो निकाल लें। उसके बाद फिर आप जाके इसको फाइंड आउट करें। ये इसके अंदर भी वही लगेगा कि तीनों सम 180 के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगा साइड, क्योंकि ए वाली साइड है, हमें बी और सी मालूम है। तो आपको पता है कि इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, वो क्या लगेगा, क्योंकि हमें बी और सी मालूम है। बी और सी किस में है? कॉस एल्फ़ा में। तो अभी मैं एल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा और इसको फिगर आउट करेंगे, ए की वैल्यू फिगर आउट। तो कॉस एल्फ़ा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो ये हमारा वैल्यू आ गई। अब हमें इसको वैल्यूज़ को पुट करना है, और मैं इसको नीचे ही कर रहा हूँ पुट। कॉस एल्फ़ा जो बी की वैल्यू में दी हुई है वो 62.4 दी हुई है का स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास दिया हुआ है 150 का स्क्वायर, और ए हमें दिया हुआ है, ए हमें मालूम करना है। तो हमें इन तीनों को मालूम करना है। बी जो हमारे पास है वो है 62.4, और जो सी है वो हमारे पास है 150। हमने इन तीनों को हमने सीधी सीधी जो ये हमें फॉर्मूला लिया हुआ है, हमने इसके अंदर वैल्यूज डाली है। तो और अब हम इसको फिगर आउट करेंगे, और हमने जो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू है वो भी लिखनी है, क्योंकि हमें एल्फ़ा दिया हुआ है। कॉस एल्फ़ा है 78.2। ये देख लें, इसको आप एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें। हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और कॉस की साइन दी है। तो अब हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे। पहले हम लोग कॉस जो है वो 78.2 की निकाल लेते हैं, जो कि आ रही है हमारे पास 0.204। 0.204 आ रही है,
और इसके अलावा जो हमारे पास आंसर आ रहा है 62.4 का वो आ रहा है 3893.76। 3893.76 आ गई हमारे पास। और प्लस इसकी जो वैल्यू आ रही है 150 स्क्वायर की 22,500 ये हमारे पास आ रही है, माइनस ए स्क्वायर जो कि हमें मालूम नहीं है। नीचे जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 62.4, इसको मैं ज़रा मल्टीप्लाई करूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 18720। तो अब हम उसको आगे लेके चलेंगे। अब सबसे पहले हमें एक चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है हमारे को, यहाँ पे आके ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 0.204 मल्टीप्लाई बाय 18720 और इक्वल्स में आ जाएगा हमारे पास 3893.76 प्लस 22500 माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो हमारे पास वैल्यू आई है 0.204 की। अब हम लोग इसकी वैल्यू करवा देंगे जो कि हमारे पास आ रही है 3818.88। 3818.88 ये हमारे पास आ रही है 3818.88। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। और अब हमें इन दोनों को प्लस की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास आ रही है 363। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 26398.76। तो अब हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का था तो हम इसको प्लस की तरफ ले गए, तो ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे हमारे साथ प्लस ए की स्क्वायर फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इससे माइनस करा देंगे। जो तो हमारे पास ये वैल्यू आई है हम लोग इसको इससे माइनस करा देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, पहले ए आएगा ए स्क्वायर और जो इसकी वैल्यू आ रही है माइनस करने के बाद वो आ रही है 2257.9.88। अब हमें समझ आ रहा है कि ये ए स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स होगा। तो अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और इस रूट की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी, हमारे पास जो ए वैल्यू आ रही है वो आ रही 150.26। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास ए मालूम हो गया जो कि आ रहा है 150.26। तो अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा बीटा और गैमा बच गया। हमारे पास दो बच गए, हमने ए फिगर आउट कर ली। मतलब जो ट्राइंगल होता है हमारे पास, अगर हम लोग इस ट्राइंगल बनाऊँ, मैं आपको फिजिकली प्रैक्टिकली करके अगर मैं आपको ट्राइंगल बनाऊँ तो जो ट्राइंगल बनेगा, देखिए अब हमारे पास इसके अंदर तीन एंगल है और इसकी तीन साइड्स हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा और गैमा। इसी की साइड से ए आप सपोज कर ले, बी कर ले और इसकी सी कर ले। हमारे पास क्या मालूम था, हमारे पास बी और सी मालूम था, बी और सी मालूम था और हमें ए मालूम करना था। हमने ए तो कर लिया, हमने पूरी ट्रायंगल की साइड्स मालूम कर ली। अब हमें इसकी एंगल्स मालूम करने हैं, जो इसके एंगल बनेगा 1 2 3। तो हमारे पास अल्फ़ा मालूम था, हमें बीटा और गैमा मालूम करना है। तो अब हम लोग इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग कॉस बीटा की तरफ जाएंगे, क्योंकि कॉस बीटा में ए और सी था, ए हमें मालूम हो चुका है। तो हम लोग कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस बीटा। तो हमारे पास इसका मालूम है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी हमारे पास कॉस बीटा बी को करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac, ये आ गया। तो ए हमें मालूम है 150.26 का स्क्वायर, ये हमें मालूम हो गया, प्लस 150 का स्क्वायर, ठीक है। सी हमारे पास ये माइनस जो बी है हमारे पास 62.4 का स्क्वायर, ये 2ac है। 2ac, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 150.26 और सी है 150। आप यहाँ पे दोबारा से चेक कर ली, मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं और इसका आंसर आ गया। अब हम लोग कॉस बीटा की वैल्यू इन सबको मैं कैलकुलेटर में पुट करके इसका आंसर सबसे पहले नीचे को मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 150.26
मल्टीप्लाई बाय 150 जो हमारे पास आ रहा है 45078, ये हमारे पास इसकी डिवाइड ये आ गई इसकी 450.08। तो अब हम लोग इसको ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं जो कि आ रही है 411843। अब हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो कि आ रही है 0.913 कॉस बीटा की। फिर हम लोग कॉस यहाँ पे बीटा के साथ है तो बीटा अकेला यहाँ पे रह जाएगा और कॉस इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे आके 0 पॉइंट हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 24.07। तो वेरी ग्रेट हो गया, हमारे पास बीटा भी मालूम हो गया, हमारे पास ए मालूम हो गया। तो अब हम बचा गैमा। अब हम लोग गैमा मालूम नहीं करेंगे, हम लोग अब सिंपली गैमा के लिए हम लोग करेंगे फॉर गैमा। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 के, हमें इस बात का तो मालूम है। तो अल्फ़ा हमें पता चल गया, वो आया था हमारे पास, अल्फ़ा हमारे पास जो बना था वो बना था ए जो हमारे पास साइड बनी थी, अल्फ़ा जो हमें दिया हुआ था वो दिया हुआ था 78.2 प्लस हमने बीटा निकाला जो कि आया था 24.07 और हमें गैमा निकालना है। तो गैमा निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे और 180 से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास गैमा का 77.73। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इन सबको प्लस करेंगे और बताएंगे कि हमारा आंसर 180 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम लोग उसको एंटर कर लेते हैं 77.73 प्लस 24.07 और जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है वो है 78.2। तो आप देख सकते हैं ये हमारी 180 के बराबर आ गई है। तो इसका मतलब हमारा आंसर 100% ठीक है। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियो को साइन आउट करता हूँ। तो अगर आपको किसी दूसरे पार्ट में मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप चाहें तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपना काम कर सकते हैं। मैं इसकी भी लगा लेता हूँ मैथ्स की, आप इन तीनों फार्मूलाज की भी देख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।